औरत गर्म हवा के गुब्बारे के ऊपर झुकी हुई थी, कोशिश कर रही थी कि अपनी कुहनी से एग्जॉस्ट वाल्व खोले, लेकिन 10,000 मीटर की ऊंचाई पर वाल्व पहले ही जम चुका था। बर्फ की परत से ऐसे चिपक गया था जैसे किसी ने उसे वेल्ड कर दिया हो, और औरत बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सीधे गुब्बारे के ऊपर खड़ी थी। उसने जोर से वाल्व पर पैर पटका, बार बार दबाया। कई कोशिशों के बाद आखिरकार वाल्व खुल गया। एक ठंडी झकझोर देने वाली हवा का झोंका उसे लगा, जिससे उसकी पूरी त्वचा में झुरझुरी दौड़ गई। वाल्व दोबारा बंद ना हो, इसके लिए उसने अपना जूता उसमें अड़ा दिया, फिर जल्दी से चाकू निकालकर उसके फीते काट दिए। जूता कसकर वाल्व के गैप में फंसा दिया, लेकिन इतनी ठंड और कम ऑक्सीजन के कारण वो ज्यादा देर तक संभल नहीं पाई। उसका शरीर लड़खड़ाया और वो गुब्बारे के ऊपर ही बेहोश होकर गिर गई। वाल्व खुलने की वजह से गुब्बारा धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। ठंडी हवा निकलने के कारण उसका आकार भी सिकुड़ने लगा। बेहोश पड़ी औरत गुब्बारे की सतह पर फिसलने लगी और अचानक गिरने का एहसास उसे झकझोर कर जगा गया। उसने किसी चीज को पकड़ने की कोशिश की, मगर वहाँ कुछ नहीं था और उसका शरीर बेकाबू होकर नीचे गिरने लगा। जब उसकी आंखें दोबारा खुली तो उसने खुद को उल्टा लटका हुआ पाया। 10,000 मीटर की ऊंचाई पर कमर पर बंधी रस्सी ने उसकी जान बचा ली थी। अच्छा होता कि वो बेहोशी रहती, मगर अब जब वो जाग चुकी थी, डर उसके अंदर समा गया। उसे अपने साथी की याद आई जो नीचे टोकरी में था। उसने जोर से आवाज लगाई, मगर जेम्स, जो पहले ही ऊंचाई की वजह से बेहोश था, कोई जवाब नहीं दे पाया। अब साफ था उसे सिर्फ खुद पर ही भरोसा करना होगा। इतनी ऊंचाई पर नेलिया ने अपने शरीर को झुलाना शुरू किया, किसी भी तरह टोकरी तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। कई संघर्षों के बाद आखिरकार वो टोकरी के पास तक पहुंच गई। जैसे ही वो अंदर आई, उसने बिना समय गवाए जेम्स को चेक किया। वो कितनी भी जोर से पुकारे, कोई जवाब नहीं मिला। आंसू रोक नहीं पाई और रोने लगी। मगर तभी एक चमत्कार हुआ। जेम्स धीरे धीरे होश में आने लगा। गुब्बारा जैसे जैसे नीचे गिर रहा था, तापमान भी बढ़ने लगा। नेलिया के हाथों पर कट और खरोंचें देखकर जेम्स के दिल में गहरा पछतावा हुआ। अगर उसने जिद न की होती कि और ऊपर उड़ना है, तो ये हालात ना बनते। उसने अपनी कीमती ब्रांडी निकाली और धीरे से नेलिया के हाथों को साफ किया। तभी आकाश से बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। जेम्स ने जल्दी से एक बोतल निकाली और कुछ बर्फ इकट्ठा करने की कोशिश की, मगर नेलिया ने जल्द ही कुछ अजीब देखा। उनके आसपास की बर्फ हवा में रुकी हुई लग रही थी, जैसे जमी हुई हो। इसका मतलब था कि उनकी गिरने की रफ्तार बर्फ के गिरने की गति के बराबर हो चुकी थी। इस रफ्तार से वो जमीन से टकराने वाले थे। नेलिया ने जल्दी से एग्जॉस्ट वाल्व बंद किया और टोकरी से रेत की बोरियां और जीवन रस्सियों नीचे फेंकने लगी। नाजुक घड़ी में जेम्स ने भी महंगे मापने वाले यंत्रों की परवाह नहीं की। उसने सब कुछ बाहर फेंक दिया, मगर टोकरी को हल्का करने के बावजूद उनकी गिरावट कम नहीं हुई। अचानक एक उपाय उसके दिमाग में आया। उसने नेलिया से कहा कि जल्दी से लोहे की रिंग पर चढ़ जाए। उसे एहसास हुआ कि असली वजनदार चीज टोकरी ही है। उसने पूरी ताकत से रस्सियों को काटना शुरू किया जो टोकरी को पकड़े हुए थी। एक तरफ की रस्सी काटने के बाद वो जल्दी से दूसरी तरफ गया। आखिरकार उन्होंने टोकरी को काटकर गिरा दिया, मगर टोकरी हटाने के बाद भी उनकी गिरावट की रफ्तार थमी नहीं। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।